की बात में अब बात सियासी बिसात की। तो सियासी संग्राम में बात मोदी फैक्टर की। संसद में इस वक्त नो कॉन्फिडेंस मोशन पर जोर शोर से बहस हो रही है, लेकिन इन सब के बीच बेहद अहम सवाल मोदी इफेक्ट का है। आखिर क्यों इस वक्त नरेंद्र मोदी पूरे विपक्ष पर भारी नजर आते हैं? बीजेपी बार बार एक अकेला सब पर भारी वाला नारा दे क्यों रही है? इसकी वजह क्या है, समझाते हैं आपको। सोनिया जी, मुझे जो लगता है कि उनके पार्टी की उनकी दो मनस्थिति है। उनको दो काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। संसद का ये सियासी संग्राम 2024 का नैरेटिव सेट कर रहा है। संसद में जुबानी तकरार को सत्ता के फाइनल की तैयारियों के तौर पर देखा जा रहा है। एक गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष जी, बताइए। सत्ता का वो फाइनल जिसके केंद्र में एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी। पिछले 9 साल से हिंदुस्तान की सियासत में सबसे ज्यादा गूंज मोदी नाम की है या फिर उनकी तरफ से उठाए गए मुद्दों की। इसीलिए अलौकिका पंडिता की तरह जो पूरा किताब में लिखा हुआ है कि क्या क्या करना चाहिए एक भारतीय नारी को, उसका पूरा का पूरा पिक्चर सोनिया जी देती है। उनको दो काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे संसद के अंदर उसी मुद्दे को उठा रहे हैं जिसको सदन के बाहर पीएम नरेंद्र मोदी धार देते रहे। भ्रष्टाचार, क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार छोड़ो इंडिया, परिवारवाद, क्विट इंडिया, परिवारवाद छोड़ो इंडिया। लगातार 2 लोकसभा चुनाव में मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है। मोदी ने 9 साल में हिंदुस्तान की सियासत को बदल कर रख दिया है। मोदी की सियासत की खास बात ये कि वक्त के साथ उनकी चमक फीकी होने की जगह निखरी है। एक अकेला पूरे विपक्ष पर भारी। देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। 2024 का मुकाबला थोड़ा अलग है। इंडिया गठबंधन के जरिए विपक्ष ने मोदी को चुनौती देने की कोशिश की है। दिल्ली बिल पर राज्यसभा में विपक्ष की एकता देखने को मिली, लेकिन इसके बावजूद मोदी फैक्टर के आगे विपक्ष की एकता नाकाफी साबित हुई और बिल पास हो गया। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कुछ लोगों को बहुत घमंड है, वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। घमंड या गठबंधन को आप अपनी एकता से जवाब दें। विपक्ष का सेमीफाइनल का मन था और कल सेमीफाइनल हो गया। नतीजा सबके सामने है। साफ है, भले ही फिलहाल तकरार संसद में हो रही है, लेकिन इसके जरिए सत्ता की बड़ी लड़ाई की भूमिका तैयार की जा रही है। इसमें दो राय नहीं कि सियासी मुद्दे पर विपक्ष पहले से ज्यादा एकजुट है। इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि पिछले कुछ चुनावों में बीजेपी को झटके लगे हैं। कर्नाटक हो या हिमाचल, कांग्रेस से सीधी टक्कर में बीजेपी को हार मिली है। लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि इससे मोदी की लोकप्रियता पर कोई असर नहीं पड़ा है। कर्नाटक चुनाव में हार के बाद मॉर्निंग कंसल्ट नाम की कंपनी ने सर्वे किया, जिसके मुताबिक अभी भी पीएम नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग 75% है। ये दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश के नेता से ज्यादा है। आंकड़े इसकी गवाही देते हैं कि हिंदुस्तान के सियासी इतिहास में सबसे बेहतरीन वक्ताओं में से एक है नरेंद्र मोदी। मोदी की लोकप्रियता बीजेपी को चुनावों में लगातार जीत दिलाती रही है। 2014 से देश में 51 विधानसभा चुनाव हुए हैं। इनमें बीजेपी को 26 चुनावों में जीत हासिल हुई। कांग्रेस महज 9 चुनाव जीत सकी। हर चुनाव में मोदी पार्टी का चेहरा रहे हैं। चुनावी अखाड़ा हो या फिर लोकतंत्र का मंदिर, मोदी ने विपक्ष को बार बार आईना दिखाया। भाग दिखाप करे क्या, तूने लाइसेंस दिखाया कि मेरे पास बंदूक का लाइसेंस है। मोदी ने अपनी राजनीति के जरिए देश की सियासत को अलग पहचान दी है। मोदी वो नेता हैं जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मुद्दे को पहली बार हिंदुस्तान की सियासत के केंद्र में लाने में सफल रहे हैं। विकास और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद उनकी राजनीति की बुनियाद है। सबका साथ सबका विकास के साथ उन्होंने सियासी सोशल इंजीनियरिंग की भी मिसाल कायम की है। हर तबके को समाज और सरकार में जगह मिली। बीजेपी के अंदर सामाजिक नुमाइंदगी की बात की जाए
तो बीजेपी के लगभग 37% सांसद ओबीसी समुदाय से, अनुसूचित जाति समुदाय से करीब 17% सांसद, वहीं अनुसूचित जनजाति समुदाय से 14% सांसद। देश में आज की जो सियासी तस्वीर है उससे यही लगता है कि अकेले मोदी विपक्ष पर अभी भी 21 है। मोदी के आगे विपक्ष की सारी रणनीति पिछले 9 साल से लगातार फेल होती रही है। यहां किसी को कोई रास्ता नहीं देता, यहां किसी को कोई रास्ता नहीं देता। मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। टीम न्यूज नेशन। तो देखिए, संसद में लगातार घमासान मचा हुआ है और लोकसभा में आज नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा के दौरान संसद टीवी पर चल रहे टिकर के खिलाफ विपक्षी सदस्यों ने जोरदार विरोध किया। इसकी वजह से सदन की कार्रवाई थोड़ी देर के लिए बाधित हुई। इस मुद्दे को सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली ने बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि संसद टीवी अपने टिकर में चल रही बहस की कार्रवाई दिखाने की बजाय सरकार की उपलब्धियों पर अपडेट चला रहा है। उस वक्त निशिकांत दुबे ने प्रस्ताव के खिलाफ बोलना शुरू किया था, आपत्ति जताई गई। तो विपक्ष की तरफ से सवाल खड़ा किया और इस पूरे मुद्दे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों को शांत करवाने की कोशिश की। माननीय सदस्यगण, आपको पता है कि लोकसभा और राज्यसभा टीवी को मिलाकर संसद टीवी कर दिया है, ठीक है ना। एक मिनट, पहले संसद टीवी नहीं था तो लोकसभा लाइव होता था और राज्यसभा अलग से लाइव होता था। आपने कोई विशेष ध्यान में डाला है, मैं उसको संज्ञान में लूंगा। तो टिकर को लेकर हुए हंगामे पर संसदीय कार्य मंत्री ने विपक्ष पर करारा वार कर दिया। इनका भाषण तो लाइव हो रहा है, गौरव गोगोई जी का भाषण लाइव हो गया है। इनका प्रॉब्लम क्या है, यही मैं समझ में नहीं आ रहा। इतना डर क्यों है, इतना असुरक्षितता भावना क्यों है? व्हाई दे आर सो मच ऑफ अफ्रेड? और अब बात करते हैं